हाँ जी, देखो जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा सीबीएसई बोर्ड्स के लिए भी और हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए भी, कैपेसिटर्स इन सीरीज पैरेलल। जेई मेंस में भी काफी क्वेश्चन आए इसके, ठीक है जी। और नीट में भी आ जाता है ये टॉपिक, और बोर्ड्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। पहला टॉपिक है जी हमारा इसमें सीरीज में, कैपेसिटर्स इन सीरीज। फार्मूले मैंने सारे लिखे हुए हैं, पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, खुद लिखेंगे तभी बात बनती है। हाँ जी, तो पहला है सर्किट जो दिखा रहा है कि तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं जी हमारे C1 C2 C3। उन पे पोटेंशियल है V1 V2 V3। बेसिकली क्या होता है, जब सीरीज में कैपेसिटर होता है तो उसमें चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है जी, डिफरेंट। तो सीरीज में जो फार्मूला आता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फार्मूला आता है सीरीज में कैपेसिटेंस का। जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का फार्मूला आता है वो कैपेसिटेंस में सीरीज का फार्मूला आता है। दो कैपेसिटर है C1 और C2 अगर मैंने लगा रखे हैं तो एक बात अगर आप देखें, फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, Q/C। अगर Q सेम है तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अब देखो जी, कैपेसिटर C1 है और C2 है, उनका पोटेंशियल अलग अलग है, V1 और V2। चार्ज क्या है, सेम है। तो C इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। एक जो शॉर्टकट हम इसमें करते हैं, C इक्विवेलेंट का फार्मूला ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, ये याद रखना है, दो में ही एप्लीकेबल है। तो ऊपर मल्टीप्लाई मतलब C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। पोटेंशियल अगर निकालना है तो शॉर्टकट से दो वालों के लिए एप्लीकेबल है, दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हो। पड़ोसी का कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल, इनटू टोटल पोटेंशियल। V2 क्या होगा, पड़ोसी का कैपेसिटेंस C2 पे निकालना है ना जी, तो पड़ोसी का कैपेसिटेंस C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। एक बात, अगर n कैपेसिटर्स जिनकी सेम कैपेसिटेंस है सीरीज में लगे हुए हैं तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C/n। नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V/n। ठीक है जी, ये कुछ फार्मूलाज थे। ऑब्जेक्टिव में एक दो फार्मूला एक्स्ट्रा और भी होते हैं। और कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर इन पैरेलल, जब पैरेलल की हम बात करते हैं तो पैरेलल में चार्ज अलग अलग होता है, मतलब चार्ज डिफरेंट रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। C इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या हो जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है जी। इफ n कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के हैं, उनको आपने पैरेलल में लगा रखा है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n इंटू C। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q का फार्मूला CV होता है। अगर V सेम है, अगर V सेम है तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो यहां अगर NC हुआ तो एक पे चार्ज कितना जाएगा, इक्वल डिवाइड होगा Q/n। तो C1 और C2 अगर दो ही लगा रखे हैं पैरेलल में तो चार्ज हो गया Q1 और Q2। टोटल चार्ज Q आ रहा है वो डिवाइड हो गया Q1 और Q2 में। पोटेंशियल सेम रहता है जैसे कि बात हुई है। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। और चार्ज क्या रहेगा, चार्ज क्या रहेगा जी हमारा, C1 अपॉन सेम का कैपेसिटेंस अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। और Q2 क्या रहेगा, अपो सेम का कैपेसिटेंस C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे जी। हाँ जी, अगला पार्ट इस वीडियो का है न्यूमेरिकल्स। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जी ये, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आधा क्वेश्चन हम ऐसा भी करेंगे जो जेईई मेंस में भी आया हुआ है, ठीक है जी, और बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम पहला न्यूमेरिकल देख रहे हैं। इन फिगर ईच ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस कितनी है जी इनकी, 25 माइक्रोफैरड। 25 माइक्रोफैरड के तीनों दिए हुए हैं जी, ठीक है जी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू द मीटर। कैपिटल M से क्या चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट फ्लो आपने देखना है जब स्विच S क्या होगा जी, क्लोज किया जाएगा। तो पहली बात हम चलते हैं जी, स्विच S को क्लोज करते हैं। यहाँ पॉजिटिव मान लिया ऊपर की तरफ और यहाँ नेगेटिव।
चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, यहाँ से चार्ज जा रहा है Q। अब यहाँ आके चार्ज क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया Q1 Q2 और Q3 में। जब चार्ज डिवाइड होता है कैसे पता लगा मुझे, देखो जी पैरेलल में आप ये भी कह सकते हैं तीन पाथ है, इस पॉइंट को मान लो A और इस पॉइंट को मान लो B। A से B जाने के जब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स हो, जैसे यहाँ पर Q चार्ज आया तो वो यहाँ से भी इधर जा रहा है कुछ हिस्सा उसका, और कुछ हिस्सा उसका Q2 से इधर जा रहा है, मतलब C2 से जा रहा है Q2 चार्ज, और कुछ हिस्सा Q3 चार्ज पीछे से आ रहा है जी। तो तीनों कैपेसिटर्स क्या होंगे जी, पैरेलल में होंगे। पैरेलल में आपको फार्मूला बताइए C इक्विवेलेंट का, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब तीनों सेम है तो मैं सीधा कह सकता हूँ 3 इंटू C, जैसे कि हमने फार्मूला पढ़ा है 3 इंटू 25 माइक्रोफैरेड। टोटल कैपेसिटेंस कितना आ गया जी, 75 माइक्रोफैरेड। और चार्ज निकाला है, चार्ज का फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV। तो C है हमारे पास 75 माइक्रोफैरेड इंटू 4200 वोल्ट। हाँ जी कितना आ गया जी, वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ जी सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ गई 315 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, मतलब 315 मिली कूलम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जी, कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय अ बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। अब अरेंजमेंट जो हम शो कर रहे हैं उसमें देखो जी, पॉजिटिव से चार्ज निकलता है जी, आपको बताया मैंने पहले भी। अब उसके पास दो रास्ते आ गए, एक ऊपर को जा रहा है एक नीचे को। पहली बार जब भी कोई इसको क्वेश्चन को देखता है तो हम सोच लेता है हाँ ये दो कैपेसिटर है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है जी। पर ये पैरेलल में लगे हुए हैं, ध्यान देना है। जब चार्ज डिवाइड हो गया, मतलब यहाँ Q1 चार्ज गया, यहाँ पर Q2, जब चार्ज डिवाइड हुआ है तो वो पैरेलल में है, जब पोटेंशियल डिवाइड होगा तो वो सीरीज में होंगे। तो दो अगर हमारे हैं कैपेसिटेंस तो C इक्विवेलेंट क्या आ गया जी, 5 प्लस 6 माइक्रोफैरेड में 11 माइक्रोफैरेड आ गया नेट कैपेसिटेंस। ठीक है जी। और चार्ज कितना आ जाएगा टोटल, हाँ जी टोटल चार्ज सप्लाइड, अभी फार्मूला पड़ा है Q इज इक्वल टू CV। V कितना है 10, 11 इंटू 10 कितना आ जाएगा, माइक्रोफैरेड है तो 110 माइक्रो कूलम। ठीक है जी, इतना चार्ज आ रहा है। हाँ जी नेक्स्ट टू क्वेश्चंस और हम कर रहे हैं। थ्री कैपेसिटर C1 C2 एंड C3, C1 C2 एंड C3 हमने क्या लगा रखे हैं, सर्किट में लगा रखे हैं जी। बैटरी 6 वोल्ट की लगी हुई है जी, ठीक है जी। हमें चार्ज फाइंड आउट करना है ऑन थ्री कैपेसिटर्स, मतलब तीनों कैपेसिटर्स में क्या चार्ज है वो फाइंड आउट करना है आपको। अब आपको पहले तो टोटल कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। देखो जी यहाँ से चार्ज चला, हम तो सीधी सी चार्ज की बात करेंगे। यहाँ आके वो चार्ज क्या हो गया भाई, डिवाइड हो गया। अब जब चार्ज डिवाइड हो गया तो वो क्या हो गया जी, पैरेलल में हो गए जी ये दोनों आपस में। कैपेसिटर किस में हो गए जी, पैरेलल में। अब पैरेलल में हो गया तो क्या फार्मूला होगा जी इनका, डायग्राम क्या बन जाएगा। अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे भी बना सकता हूँ जी, एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये बन गया जी। बैटरी लगी है 6 वोल्ट की, 5 5 और 10, 5 और 5 पैरेलल में 10 हो गए जी। तो अगला डायग्राम क्या बनेगा, 10 और ये 10 और ये 6 वोल्ट की बैटरी। हाँ जी कैसे, नेट C डैश कह लो, C2 प्लस C3। तो C डैश का फार्मूला क्या आ गया, 5 प्लस 5 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है जी। उसके बाद ये डायग्राम बनेगा, C डैश हो गया ये C1, C1 एंड C डैश सीरीज में है, C1 एंड C डैश क्या है सीरीज में। तो नेट कैपेसिटेंस क्या आ गया जी, 10/2 सीधा ही कह रहा हूँ जी 5 माइक्रोफैरेड। क्या आ गया जी 5 माइक्रोफैरेड, दोनों सेम थे तो सीधा फार्मूला लगाया मैंने। टोटल चार्ज क्या आएगा, टोटल चार्ज होता है C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल, C इक्विवेलेंट 5 इंटू 6, तो ये कितना आ गया जी 30 माइक्रोफैरेड टोटल चार्ज आ गया जी।
अब टोटल चार्ज यहां से गया तो C1 पे चार्ज कितना हो गया, चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन C1 Q1 इज इक्वल टू क्या आया, सेम ही है जी, यहाँ तो कोई चार्ज डिवाइड ही नहीं है, तो 30 माइक्रोफैरड। ठीक है जी। अब यहाँ आ गया Q1 और Q2 निकालना है, मतलब ये Q ले लो जी, ये तो Q ही है, हमें आगे क्या निकालना है, Q1 चार्ज ऑन C3, चार्ज ऑन C3 Q1 क्या होगा जी, टोटल बाय 2, कैसे, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है जी 5 माइक्रोफैरड के बराबर कैपेसिटेंस है, तो इक्वल चार्ज डिवाइड होगा, तो 30/2 Q1 इक्वल्स टू Q2, दोनों ही क्या आ जाएंगे 15 माइक्रोकूलम, दोनों में चार्ज कितना आ जाएगा जी 15 माइक्रोकूलम। क्यों हुआ जी, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो चार्ज भी दोनों पे क्या रहेगा जी, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट्स A एंड B एज शोन इन द फिगर। ठीक है जी, एक तो कैपेसिटेंस निकालना है टोटल, कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन 100 वोल्ट बैटरी हमने लगाई, जब 100 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए बिटवीन A एंड B। अब देखो जी, पहले तो सर्किट को सॉल्व करते हैं, C इक्विवेलेंट निकालते हैं। अब इस पॉइंट को आप मान लो जी C मान लो जी, और इस पॉइंट को D मान लो। बिटवीन C एंड D दो बार है, यहां से टोटल चार्ज चलेगा तो यहां दो में डिवाइड हो गया Q1 और Q2। ठीक है जी, बिटवीन C एंड D देयर आर 2 पाथ्स। ठीक है जी, तो पहले पाथ पे हम बात करते हैं, 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं 60 माइक्रोफैरड के, 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जी, 3 कैपेसिटर्स ऑफ 60 माइक्रोफैरड आर प्लेस्ड इन सीरीज। कैसे सीरीज में कहा जी, आप देख ही रहे हैं जी, यहां से कोई चार्ज फिर डिवाइड नहीं होगा, एक ही रास्ता है, रास्ता एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा जी, सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में है, तीनों सेम है, तो C डैश मान लिया इसको मैंने, C डैश क्या आ जाएगा 60 60/3 20 माइक्रोफैरड, 60/3 20 माइक्रोफैरड। इस ब्रांच में देखें तो क्या हो रहा है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ 10 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल। कैसे कहूंगा, यहां चार्ज Q1 आया, वो आगे जाके डिवाइड हो गया, कैसे Q3 और Q4 में, जब चार्ज डिवाइड हो गया तो वो पैरेलल में, या रास्ते दो बन गए तब भी वो हम क्या देते हैं जी पैरेलल में, तो दोनों C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा जी 10 + 10 20 माइक्रोफैरड, ये बन गया जी। दोनों C डैश कह लो, C डबल डैश, इसको मानो जी C डबल डैश, C डैश एंड C डबल डैश क्या है जी, आर इन पैरेलल, वो हमें पता लग ही रहा है, दोनों का रास्ता अलग है, तो आर इन पैरेलल, तो क्या होगा जी C ट्रिपल डैश ले लो जी, C डैश प्लस C डबल डैश, 20 + 20 क्या हो जाएगा 40 माइक्रोफैरड, क्या हो जाएगा जी 40 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी, अब ये वाला जो चार्ज है हमारा, इसको मान लो C1। ठीक है जी, C1 एंड C ट्रिपल डैश आर इन सीरीज, तो नेट C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C1 × C ट्रिपल डैश अपॉन C1 + C ट्रिपल डैश। वैसे दोनों सेम है, दोनों सेम 40 है, 40/2 हो जाएगा, सीधा ही क्या आ जाएगा आंसर 20 माइक्रोफैरड। नेट कैपेसिटेंस आपको सर्किट का मिल गया है जी 20 माइक्रोफैरड। अब 100 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई है, तो चार्ज का फार्मूला क्या है, Q = C इक्विवेलेंट × V, तो C इक्विवेलेंट है 20 माइक्रोफैरड × V कितना है 100, तो 2000 माइक्रोकूलम आंसर आ गया जी आपका टोटल चार्ज का। ठीक है जी, तो सारे स्टेप्स आपने ध्यान से करने हैं, ये नहीं कि अपना शॉर्टकट लगा रहे हैं, सब्जेक्टिव में तो डिटेल में लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में करने में तो क्या है, कुछ नहीं है, ये तीनों सीरीज में है, तो 20 आ गए, यहीं पर ही लिख देते हैं, ये दोनों पैरेलल में, ये
20 आ गया जी, ऐड होके 20 और 20 आपस में पैरेलल में है तो ये 40 बन गया जी, 40 और 40 सीरीज में, तो आंसर क्या आ गया 20। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव में करना हो तो इतनी स्पीड होनी चाहिए, फटाफट होना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ C1 एंड C2 3 पिकोफैरेड है और 2 पिकोफैरेड है, कैलकुलेट करना हमें नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब देखो जी, ए एंड बी के बीच में वोल्टेज होगी, पॉजिटिव ये मान लिया, नेगेटिव ये, यहां से चार्ज निकला, यहां आके चार्ज फिर से क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया तो ये वाली आर्म और ये वाली आर्म आपस में क्या होगी जी, पैरेलल। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ये पीछे से सॉल्व होंगे, ये पीछे से सॉल्व होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, नंबरिंग करी हुई है 2 3 4, 2 3 4 किस में आ गए जी, सीरीज में, आर इन सीरीज, क्योंकि यहां कहीं चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको मैंने मान लिया सी डैश, इसको क्या मान लिया जी, सी डैश। 2 की वैल्यू क्या है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1, 1/C डैश क्या आ जाएगा, 1/3 पिकोफैरेड में है, 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा, 7/6 पिकोफैरेड, नहीं 7/6, 1/C डैश, तो C डैश क्या आएगा, 6/7 पिकोफैरेड। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे, इसको आप दोबारा ड्रॉ करना चाहें ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे आ जाएगा, C2 आ रहा है यहाँ पर, ये C डैश आ जाएगा तीनों की जगह पर। ठीक है जी, और ये आ गया जी, हाँ जी, ये C1 है, ये भी C1 है। अब C डैश और C2 पैरेलल में है, C डैश और C2 पैरेलल में, C डैश इज पैरेलल टू C2, देयरफॉर C डबल डैश क्या आएगा, इनका इक्विवेलेंट C डैश प्लस C2, C डैश क्या है 6/7 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 2, सॉल्व करके क्या आ जाएगा 20/7 पिकोफैरेड, 20/7 पिकोफैरेड। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें, तो अब सर्किट कैसा बनेगा, C1 C डबल डैश अपॉन, और ये नीचे क्या है C1। अब क्या होगा जी, ये तीनों किसमें जी, सीरीज, एक ही पाथ बचा ना जी अब यहां जाने का, तो C1 C डबल डैश C1 आर इन सीरीज, ये किसमें है जी, सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या होगा जी, अगर हम बात करें 1/3, C1 की वैल्यू 3 है, प्लस 7 ऊपर चला जाएगा बाय 20 प्लस 1/3 प्लस 1/3। हाँ जी, तो एलसीएम कितना आ जाएगा जी, हम बात करें तो यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, एलसीएम कितना आएगा जी, इसके बाद यहाँ है 1/C इक्विवेलेंट, एलसीएम आ गया 60 और 20 प्लस 21 प्लस 20, तो 1/C इक्विवेलेंट क्या आ गया जी, 61/60 पिकोफैरेड, तो C इक्विवेलेंट क्या आ गया 60/61 पिकोफैरेड। ठीक है जी, तो ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप जेई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है इसी टाइप का, वैल्यूज अलग है पर मेन क्वेश्चन यही है कि C की वैल्यू निकालो, फाइंड फ्रॉम द नेटवर्क शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड, जनवरी वाले में आया था जी, जेई मेंस 2019 जनवरी वाले में आया हुआ है, सेम डिट्टो को कॉपी है क्वेश्चन, मतलब वैल्यूज अलग है। ठीक है जी,
अब हम बात करते हैं जी, यहां से Q चला तो यहाँ आके Q1 और Q2 में डिवाइड हो गया जी। डिवाइड हो गया तो क्या होगा, ये और ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपस में क्या होगी जी, पैरेलल में। ठीक है जी। अब यहां से आगे Q2 चला, वो फिर आगे फर्दर डिवाइड हो गया, Q2 डैश और Q2 डबल डैश में डिवाइड हुआ, तो ये और ये आपस में पैरेलल में हो गए। पर यहां सेम ही जा रहा है, सेम जा रहा है, तो ये सीरीज में हो गए। 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड किसमें है जी, सीरीज में है। तो नेट सी डैश ले लो जी इसको, सी डैश के आ गया ऊपर मल्टीप्लाई 6 इंटू 12 अपॉन नीचे ऐड 18, 6 12 जा हमारा कितना होता है जी, 72/18 हो गया जी। तो ये कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड बना जी है। 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड पैरेलल में, सी डैश एंड 4 माइक्रोफैरड किसमें है जी, आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो ये पैरेलल में आ गया, तो सी डबल डैश क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 माइक्रोफैरड। इन सारों को सॉल्व करके कितना बन गया जी, 8 माइक्रोफैरड। 8 माइक्रोफैरड और 1 किसमें है जी, 8 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज, आर इन सीरीज में है। ठीक है जी। अब सीरीज में है 8 माइक्रोफैरड और वही ऊपर मल्टीप्लाई सी ट्रिपल डैश कह लो जी, ऊपर मल्टीप्लाई 1 इंटू 8 नीचे ऐड 9, तो 8/9 माइक्रोफैरड बन गया जी ये। इस वाली ब्रांच में बात करूं तो 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो सी 4 टाइम डैश कर लो जी, वो कितना आ गया 4 माइक्रोफैरड। 2 + 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 8 माइक्रोफैरड के साथ ये 4 किसमें है जी, पैरेलल में। 8 माइक्रोफैरड के साथ क्या है जी, ये पैरेलल में। 8 माइक्रोफैरड के साथ सी 4 टाइम डैश एंड 8 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल, 8 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल। इसको आप कह लो सी की पावर 5 डैश ले लो जी। ठीक है जी। तो ये आ गया जी 1/8 + 1/4। पैरेलल में सीधा ही करो जी आप, ऊपर मल्टीप्लाई 4 इंटू 8 अपॉन नीचे ऐड, तो ये कितना हो गया 32/12। हाँ जी 4 से करा तो 8/3 माइक्रोफैरड। अब एक तो ये वाला 8/9 ऊपर वाली ब्रांच का, ठीक है जी, ये पूरी ब्रांच का 8/9 और इस पूरी ब्रांच का 8/3, 8/3 है इसका, इस पूरी ब्रांच का 8/9 है। 8/3 एंड 8/9 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो C5 ले लो जी, 5 बोल दो जी। C5 क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा 8/3 + 8/9, क्या बन जाएगा जी, 9 है, एलसीएम दिया तो 24 + 8 + नीचे 27 आ जाएगा, नीचे एलसीएम 9 ही आएगा। तो C5 क्या आ गया 32/9, 32/9। नेक्स्ट देखो जी, ये सारा सर्किट खत्म हो गया। अब ये सर्किट बना, 2 बच गए जी, C और 32/9। ठीक है जी। और C इक्विवेलेंट उसने दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरड, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो 1/1 = 1/C = 9/32। ठीक है जी। तो 1/C क्या आ जाएगा, 1 - 9/32। एलसीएम लूंगा तो 32 - 9/32। तो 1/C क्या आ रहा है 23/32। और C कितना बन रहा है जी, रेसिप्रोकल करूं तो C की वैल्यू आ रही है
32/23 माइक्रोफैरेड। आंसर क्या आ रहा है जी? 32/23 माइक्रोफैरेड। ठीक है जी, ध्यान रखना जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें इसकी। थैंक यू।